पहले हम उस करामत सुनाते थे ना कि हुजूर से पाक ये करामत है, ये करामत है, ये करामत सुनाकर मौलाना हज़रात चले जाते थे। उसके बाद ना बहुत सारे बैठ जाते थे, काली भेड़े वो बैठ जाते थे, कहते हैं किंज हो सकता, ये कैसे हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। जनाब वो फिर लोगों के ईमान और अकायद पर हमले होते हैं और इस तरह आजकल मम्मी डैडी यूनिवर्सिटी के जो है ना इन पर हो रहे हैं। तो अब मैं आपको करामत भी सुनाऊंगा लेकिन कुरान पाक से सुनो, ताकि आपको गौसे पाक की करामत समझ तो आए, करामत समझ आए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की करामत है। आप असर की नमाज के बाद बैठे, एक मुरीद आ जाता है और आकर कहता है हजरत आज इफ्तारी हमारे घर में करनी है। आपने कहा ठीक है, आज इफ्तारी तुम्हारे घर हो जाएगी। दूसरा आया, कहता है हजरत इफ्तारी हमारे घर करनी है। कहा ठीक है, तुम्हारे घर हो जाएगी। तीसरा आया, कहा हमारे घर करनी है। कहा ठीक है, तुम्हारे घर हो जाएगी। 70 मुरीद आए, 70 मुरीद उसी जगह पर बैठे हुए। 70 को कहा ठीक है, तुम्हारे घर इफ्तारी हो जाएगी। लेकिन जब इफ्तारी का वक्त आएगा तो उधर ही बैठ के इफ्तारी कर लेते, उधर ही बैठ के इफ्तारी की। और इफ्तारी करने के बाद नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जो पहले के बैठे हुए थे वो देख रहे थे। वो एक बंदा आया, कहता है हजरत बड़ी करम नवाजी आज हमारे घर में करम फरमाया है। दूसरा कहता है बड़ी करम नवाजी आज हमारे घर में आए। 70 के 70 मुरीद आए और आकर शुक्रिया अदा किया कि हमारे घर में करम फरमाया। अब ये करामत सुन के आम बंदा कहेगा यार ये कैसे हो जाता है, ये नहीं हो सकता, ये एक बंदा इस तरह कैसे हो सकता है। ये एतराज वहां से आता है जिन्होंने रसूलुल्लाह को भी अपने जैसा समझा। वो वली को क्या समझते हो, रसूलुल्लाह को भी अपने जैसा समझा। ये एतराज वहां से आता है। लेकिन मोहतरम बात को समझिएगा, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, 70 मुरीदों के घर में इफ्तारी का ये करामत सुना दी गई। लोग कहते हैं कैसे हो गया। मैं कहा जनाब ठहर जाओ, गौसे पाक सैयद है, गौसे पाक सैयद है, खुद भी सैयद, उम्मत भी सैयद, नबी भी सैयद, किताब भी सैयद, हर लिहाज से सैयद है। कहा ये सैयद है और इस उम्मत के वलियों की शान पिछले उम्मत के औलिया से ज्यादा है या नहीं है। बात समझिएगा, पिछली उम्मत के वलियों से ज्यादा है या नहीं है। इस नबी के उम्मत इमामुल अंबिया पिछले तमाम नबियों के सरदार हैं या नहीं है। अब बात को समझिएगा, कुरान पाक खोलें, सूरह नमल है, सूरह नमल पारा 19वां आयत नंबर 39 से बात शुरू हो रही है। हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम आपका दरबार लगा है, मलका बल्कीस आपके दरबार में आ रही है। 2 या 6 महीने की दूरी से आ रही थी और आ रही है आपके पास मुसलमान होने के लिए। लेकिन आपने अपने दरबारियों से कह दिया, कहा मलका बल्कीस आ रही है और 3 मील के फासले पर रह गई है। कितने मील के? 3 मील के फासले पर रह गई है। तुम में से कौन है जो उसका तख्त जो अपने मुल्क सबा में छोड़ के आई है, वो तख्त मेरे सामने उसके आने से पहले वह लाकर रखा। कौन है जो लेकर आया? वो तख्त कितना बड़ा था, 40 बाय 80 गज का था, बंद कमरों में था। कभी तफासीर खोल कर देखे। सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान कर दिया, कहा कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त लेकर आएगा। वो नबी थे, चाहते तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर माजरा कुछ और है, बताना कुछ और है। एक जिन खड़ा हुआ जिसका नाम इफरीत है, वो जिन खड़ा हुआ, वो कहने लगा मैं लेके आता। कहा कितनी देर में? कहा इतनी देर में जितनी देर में आपकी ये महफिल मुकम्मल होगी। आपकी महफिल सुबह से लेकर दोपहर तक होती थी, या इशराको चाश या असर से मगरिब के दरमियान, इतनी 2-4 घंटे की महफिल होती थी। जिन कहता है मैं लेके आता हूं, मैं लेके आता हूं, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे, आप अपने मुकाम से उठे, ये महफिल मुकम्मल हो जाए। आपने कहा नहीं, टाइम बहुत है, जरा जल्दी चाहिए, टाइम ज्यादा है, जरा जल्दी चाहिए। दरसे कुरान अगर तुमने न बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने में दिखाया होता, वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख कुरान होकर। कुरान तो पढ़े तो सही, समझे तो सही, आपको पता चले कि ये क्या माजरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं जल्दी चाहिए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? जब जल्दी का कहा तो काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था, वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। मुफस्सिरीन ने लिखा उसका नाम आसिफ बिन बरखिया है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हैं। और अल्लाह ने वली का तारुफ भी इल्म के साथ करवाया है। अल्लाह ने वली का तारुफ भी
इल्म के साथ करवाया। कहा वली को इल्म लाजिम होता है, अगरचे वो मदरसे में ना पढ़ा हो, रब्बे कायनात इल्म लुदुनी अता करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता है, कभी किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, फासिक को दोस्त नहीं बनाता, लंबी लंबी लिट्टे रखने वाले को दोस्त नहीं बनाता, 10-10 अंगूठियां पहनने वाले को दोस्त नहीं बनाता, कहा शराबी को दोस्त नहीं बनाता, बदकार को दोस्त नहीं बनाता। रब्बे कायनात जो है, ये जो आजकल निजाम चल चुका है ना, कोट कोट बीतियां तेरा बना गल्ला की दियां, ना नीतियां ना कजा की दियां, मुंह खुला देखा मीटियां, कोट कोट भी तेरा ठंडा हुए जी, ना तेरा पुत्र थे ना तेरी थी, नाराए हैदरी या अली। कहा इनको अल्लाह वली नहीं बनाता, ये बंद और चर्च के सूटे लगाने वालों को रब वली नहीं बनाता, बल्कि वली का ताल्लुक इल्म से होता है। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था, वो कहने लगा अना आती कभी क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तर्फु, या नबी अल्लाह मैं वो तख्त लेके आता हूँ। कितनी दूर है? कहा 2 या 6 महीने की दूरी पर है। मलका बिल्किस कहा है, कहा ये 3 मील के फासले पर रह गई है। कितनी देर में लेके आते हो? कहते हैं या नबी अल्लाह आप पलक झपके तख्त आपके सामने ला कर दे। पलक झपके, पलक कितना टाइम लगता है पलक झपकने? 1 सेकंड से पहले, 1 सेकंड से पहले। और तेरी गंदी अकल में अगर गौसे पाक की करामत नहीं आ रही तो लगता है फिर तेरी अकल में कुरान भी नहीं आएगा, कुरान भी नहीं आएगा। फिर तू अकल के ऊपर लेकर आता है। और मसले को समझिएगा, करामत होती वो है जो अकल में आई। अगर वली से सादर हो ऐसा मामला तो करामत कहलाता है, अगर नबी से सादर हो तो मौजा कहलाता है। तू अकल पर लेकर आ रहा है करामत को, और तेरा ताल्लुक क्या है? करामत अकल में नहीं आती, खिर की आदत होती है, अकल से मावरा बात होती है। कैसे हो नहीं सकता था, हो क्या गया? कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, अब इन्होंने कहा मैं लेके आता हूं। क्या कहा? मैं लेके आता हूं। आना आती का, ये नहीं कहा मैं मंगवा देता हूं, ये नहीं कहा मैं मंगवा देता हूं। आना आती का भी मैं लेके आता हूं। कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफु, आप पलक मारे तख्त आपके सामने होगा। और तख्त आया था या नहीं था? आया, तख्त आ गया था, है? जमीन से खींच कर अल्लाह के वली ने लाकर सामने ज़ाहिर कर दिया। अल्लाह का वली है सामने, और सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल का वली है। ये करामत वाज़ेह कुरान पाक में। कौन कहता है कि वली से करामत का ज़हूर नहीं होता? कौन कहता है कि करामतें बिल्कुल ऐसे ही हैं? कहा ये बात को समझें कि अगर बनी इस्राइल का वली इतनी बड़ी करामत दिखा सकता है, वो कह रहे हैं मैं लेके आता हूं। अच्छा सवाल ये है कि अगर आसिफ बिन बड़हिया तख्त लेने गए हुए थे तो उधर बातें कौन कर रहा था? और अगर बातें ये कर रहे थे तो तख्त लेने कौन गया था? तो मानना पड़ेगा वलीउल्लाह, जो अल्लाह का वली होता है, वो एक वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर तसर्रुफ कर सकता है। समझे बात? मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी। तो जब आसिफ बिन बड़हिया कर सकते हैं तो फिर गौसे पाक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सही इस उम्मत के वली